Hi everybody. Good evening everyone. Welcome to the class. कैसे हो आप लोग? मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताएंगे कौन कौन क्लास में आ चुका है. Who all have joined the class? किस किस ने क्लास को ज्वाइन कर लिया मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताते जाओ बेटा. Hi, good evening, good evening, good evening. Welcome everyone. So today is our third lecture on body fluids and circulation. We will be covering up the leftover part here. जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ बेटा कौन कौन आ गया है, कौन कौन जुड़ गया है हमारे साथ में. हाँ जी. So students, I am Tamsa Tyagi, your biology educator on Unacademy 11-12 channel, and this is the official Telegram channel link. You will find the same link in the description box बेटा. ये same link आपको description box में मिल जाएगा. क्विकली ज्वाइन इट, जल्दी से फटाफट से इसको ज्वाइन कर लो. अनअकैडमी पे 11-12 का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, ताकि आप कोई भी इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशंस यहाँ पे मिस आउट ना करें. जितने भी हमारे एडुकेटर्स है बेटा, वो सारे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस इसी चैनल पे शेयर करते हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन द क्लासेस नाउ. एंड स्टूडेंट्स, लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द प्लस सब्सक्रिप्शन. तो जैसा कि आप जानते हो, मेरा प्लस कोर्स जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है. द प्लस क्लासेस आर स्टार्टेड. तो मेरी क्लास का टाइमिंग रहता है 4:45 से 5:45 PM. दैट इज मंडे, वेंसडे, फ्राइडे. सो इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू दैट जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी प्लस क्लासेस को ज्वाइन करना स्टार्ट कर दो. क्योंकि बेटा सारी जो मेन चीज़ें हैं, ढंग से जो तैयारी होती है आपके सीबीएसई एग्जाम की, वो यहीं पे होती है. यू कैन लर्न लाइव फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम. सबसे पहली चीज है अनलिमिटेड आपको एक्सेस मिलता है सारे कोर्सेज के लिए. टॉप एडुकेटर्स आपको यहाँ पढ़ा रहे हैं. रेगुलर डाउट सॉल्विंग सेशंस आपको यहाँ मिलते हैं. एग्जॉस्टिव सिलेबस कवरेज है यहाँ पे. मेंटोरशिप गाइडेंस मिलता है. स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाता है. प्रैक्टिस टेस्ट, लाइव टेस्ट सीरीज, बैच कोर्सेज. तो यू आर गेटिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स हियर. ठीक है. तो जल्दी से फटाफट से इन फीचर्स का इस्तेमाल कीजिए, प्लस क्लासेस पे आना स्टार्ट करो. एंड यू कैन यूज माई कोड TAM10. आप मेरा ये TAM10 कोड यूज कर सकते हो. सो स्टार्ट ज्वाइनिंग इट एज सून एज पॉसिबल. TAM10 कोड यूज करना बेटा मेरा यहाँ पे ये. ठीक है. और इनमें से जो भी पैकेज आप सिलेक्ट करते हो, सो आई वुड सजेस्ट गो फॉर सम हायर पैकेजेस, ताकि आपको इमीडिएटली यहाँ पे 10% का ऑफ हो जाए. ओके. एंड इसके अलावा भी बेटा, आपको जितना ज़्यादा पैकेज लेते हो, आप जितने ज़्यादा टाइम का पैकेज लेते हो, उतना ही आपको बेनिफिट मिलता है, उतना ही ज़्यादा आपको यहाँ ऑफ मिल जाता है. एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में बेटा आपको अपने लिए, खुद के लिए एक पर्सनल मेंटोर मिलता है, जिनकी गाइडेंस में, कोई भी आपका फेवरेट एडुकेटर हो सकता है वो, उनकी गाइडेंस में आप यहाँ पे अपना पूरी बाकी की तैयारी करते हो. सो इट्स द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू ऑल. एंड अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आपकी पर्सनल मेंटोर बनूं, तो यू कैन गो फॉर द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस, राइट. एंड इसके अलावा बेटा, लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस आपको यहाँ मिलते हैं. वीकली रिपोर्ट कार्ड आपकी रेडी होती है. पेरेंट कनेक्ट मिलता है. स्टडी प्लानर्स आपके यहाँ रेडी होते हैं. और बाकी के भी अनअकैडमी पे जो बेनिफिट्स हैं वो सब आपको यहाँ मिल जाते हैं, राइट. एंड TAM10 कोड बेटा आप यहाँ भी यूज कर सकते हो, सो दैट यू कैन गेट अ फ्लैट 10% ऑफ योर, राइट. एंड बेटा मेगा CBSE कॉम्बैट आप लोगों के लिए 9 से आ चुका है. 60 मिनट्स का ये टेस्ट होता है आपका, एंड 1 PM. ठीक है. सो यू आर हैविंग दिस टेस्ट ऑन एवरी संडे, राइट. और आपको यहाँ पे गोल्ड मेडल मिलता है along with the merit certificate, silver medal along with the certificate, and bronze medal respectively to the first, second and the third position holders. इसके अलावा जितने भी हमारे लकी पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए बहुत सारे प्राइजेस है, जैसे iPad, सैमसंग फोन, हेडफोन्स, JBL स्पीकर्स, गूगल होम एंड Amazon वाउचर्स ऑल्सो. और बेटा जितने भी टॉप 25 रैंकर्स होंगे ना, उन लोगों को सर्टिफिकेट्स मिलने वाले हैं. ठीक है, मेरिट सर्टिफिकेट्स. तो आप लोग जल्दी से फटाफट से जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है, वहां जाके आप इस एग्जाम के लिए खुद को एनरोल कर लेना.
and you will be asked about a invite code there, so don't forget to use the tam10 code there. ठीक है, और ये आप लोगों का सिलेबस है पीसीबी का, तो इस सिलेबस को फटाफट से नोट कर लो. फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का ये सिलेबस आपका क्लास 11-12 रिस्पेक्टिवली दिया हुआ है. एंड कॉम्बैट बेटा जो है नाउ इट इज इवन अवेलेबल ऑन द वेब. अब कॉम्बैट जो है वो वेब पे भी अवेलेबल है. ठीक है, नाउ बग्स बाउंड्री बेटा आप सभी जानते हो, आप सभी के लिए एक अपॉर्चुनिटी है to report any inappropriate content in the video. You can be the first one to report it. और आप अगर यहाँ पे आप फॉर्म जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इसके लिए, एंड यू कैन इवन विन प्राइजेस फॉर दैट इफ यू आर द फर्स्ट वन टू रिपोर्ट इट. Now let's continue and we will be talking about the types of circulating pathways today. ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं different types of circulating pathways. So let's start with this. सबसे पहले बेटा यहाँ पे अगर मैं सर्कुलेटरी पाथवेज की बात करूँ तो यू हैव डिफरेंट टाइप्स हियर. जैसे कि सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड देन यू हैव द क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम. ठीक है, ये आप लोगों ने एनिमल किंगडम में भी इसके बारे में पढ़ा हुआ है कि सर्कुलेटरी सिस्टम दो तरह के रहते हैं. एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा रहता है आपका क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम. तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में स्पेसिफिकली क्या होता है ना आपका कि यहाँ पे जो ब्लड है इट इज नॉट फ्लोइंग थ्रू द ब्लड वेसल्स, बट ये डायरेक्टली ओपन स्पेसेस में ब्लड को डाला जाता है या ट्रांसपोर्ट किया जाता है. So here the circulatory fluid comes out of the vessels and freely flows in the body, और freely body में flow करता है in the body spaces. इस तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम को हम बोलते हैं ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम. इस तरह का सिस्टम बेटा क्या कहलाता है? ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम. ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट बॉडी स्पेसेस, इन बॉडी स्पेसेस को हम बोलते हैं साइनसेस, SINUSES. तो डायरेक्टली इन साइनसेस के अंदर ही आपका ब्लड जो है उसको जो है पहुंचाया जाता है. इट इज सर्कुलेटेड डायरेक्टली इन द बॉडी स्पेसेस, राइट. सो ये देख सकते हो बेटा, ये हार्ट है, हार्ट से ब्लड गया आपका डायरेक्टली, ये बॉडी स्पेसेस हैं. ठीक है, इन्हीं साइनसेस के अंदर, इन्हीं बॉडी स्पेसेस के अंदर डायरेक्टली ब्लड को पंप कर दिया जाता है. ठीक है, नाउ इफ वी टॉक अबाउट द सर्कुलेटरी पाथवे हियर, तो हार्ट से आर्टरीज में जाएगा, आर्टरीज से साइनसेस एंड साइनसेस से वेन्स एंड डायरेक्टली फिर हार्ट में. तो दिस इज हाउ द सर्कुलेशन इज हैपनिंग हियर. सो फ्लूइड, इस तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम में जो आपका बॉडी फ्लूइड सर्कुलेट हो रहा होता है वो आपका रहता है हीमोलिम्फ. It is not blood here, but it is hemolymph specifically, जो इस तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम में ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है. सो देयर आर नो कैपिलरीज हियर, नो ब्लड कैपिलरीज. डायरेक्टली बॉडी साइनसेस में या ओपन स्पेसेस में आपका ब्लड पंप हो रहा है. तो इस तरह का सर्कुलेटरी सिस्टम कहाँ देखने को मिलता है? इट इज फाउंड इन लीचेस, ठीक है, आर्थ्रोपोड्स, मोलस्क, एकाइनोडर्म्स, एसिडियंस. तो इन सारे ऑर्गेनिज्म में इस तरह का सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है, राइट. नाउ दीज आर द एग्जाम्पल्स. ये एग्जाम्पल्स है आपके कॉकरोचेस, स्पाइडर्स, स्कॉर्पियंस. ठीक है, अब आती है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम. तो बेटा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स में दिखता है, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपर ब्लड कैपिलरीज के थ्रू होती है एंड स्पेसिफिक ऑर्गन्स में, स्पेसिफिक टिश्यूज में, स्पेसिफिक सेल्स में इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है rather than just in the body spaces. ठीक है, तो इसमें in this the blood flows only through the blood vessels. यहाँ पे blood जो है वो स्पेसिफिकली ब्लड वेसल्स के थ्रू ही फ्लो होता है. ठीक है, हियर द ब्लड फ्लो स्पेसिफिकली थ्रू द ब्लड वेसल्स. नाउ दिस टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम कैन बी सीन इन द मैमल्स. जितने भी हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वहां पे आपको क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ही देखने को मिलता है. ठीक है,
तो ब्लड फ्लोज इन द ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स कॉल्ड ब्लड वेसल्स। तो बेटा यहाँ पे आप देख सकते हो हार्ट से आ रहा है, एंड फाइनली ब्लड वेसल्स जो होती हैं आपकी कैपिलरीज होती हैं, आर्टीरियोल्स, वेन्यूल्स। आर्टरीज जो होती है ना वो फर्दर आके छोटी छोटी आर्टीरियोल्स में ब्रेक डाउन होती हैं, फिर वो आगे जाके कैपिलरीज में मर्ज होती हैं, ठीक है, इट इज ब्रेकिंग डाउन इनटू द कैपिलरीज। देन सिमिलर कैपिलरीज आपकी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कैरी करती हैं, देन दे जॉइन टू फॉर्म योर वेन्यूल्स, एंड देन वेन्यूल्स जॉइन टू फॉर्म द वेन्स। सो दिस इज हाउ द एंटायर यू कैन से यहाँ पे पूरा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम देखने को मिलता है। सो हियर द ब्लड सर्कुलेशन इज हैपनिंग विद द हेल्प ऑफ द blood vessels. That's the main difference here. आ गई बात समझ में सभी को? यहां तक किसी को कोई डाउट है? एनीबडी? कोई डाउट किसी को? समझ में आ रहा है व्हाट इज द ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड द क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम? डिफरेंस इज क्लियर विद एवरीवन? चलो ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह का सर्कुलेशन रहता है। अच्छा, एक बारी मेरे को यहाँ पे खुद को हाइड करना पड़ेगा सो दैट आई कैन शो यू द एंटायर, मैं आपको यहाँ पे पूरा पाथवे दिखा सकूं। एक सेकेंड, हाँ, प्लीज हैव अ लुक हियर। तो ये देखो बेटा, ये आपका हार्ट है इस तरह से, ये आगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है इनटू द आर्टरीज, देन आर्टरीज से इट इज कैरिड टू द आर्टीरियोल्स, आर्टीरियोल्स ब्रेक होके आपकी क्या बनाती हैं, कैपिलरीज कैरिंग द ऑक्सीजनेटेड एंड द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एज वेल। सो ये कैपिलरीज आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं बेटा टू द बॉडी टिश्यूज, ठीक है, और फिर इन बॉडी टिश्यूज से दोबारा कैपिलरीज ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करती हैं, which are further taken up by the venules and then the veins, and finally it reaches back to your heart. So this type of circulatory system is the closed type of circulatory system. आ गई सबको बात समझ में? क्लियर हो गया ये सभी को? यस, हैव यू अंडरस्टूड एवरीवन व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग हियर? सबको समझ में आया है? ओके, ग्रेट, नाइस। सो या लेट्स प्रोसीड फर्दर नाउ। तो सी बेटा, ये आप देख सकते हो पूरे बॉडी के अंदर इस तरह से जो है सर्कुलेशन देखने को मिलता है इन द क्लोज टाइप। in the entire body there will be your blood vessels which will be supplying the blood to different parts, the organs and the tissues of the body and the body systems, ठीक है। अलग अलग पार्ट में पूरी तरह आप देख सकते हो किस तरह से डिफरेंट जो है ऑर्गन्स के अंदर आपकी ब्लड वेसल स्पेसिफिकली जा रही हैं, ठीक है, क्लियर बेटा? यहाँ तक कोई डाउट? एनीबडी? इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, आई थिंक एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द ओपन एंड द क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। कुछ हाई फाई बता ही नहीं रही हूँ मैं यहाँ, ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज there is a difference which is created here in the form of the table. Let's have a look here also. So in the open type what we see that large blood vessels, बड़े बड़े blood vessels जो होते हैं they open into the sinuses, इस तरह से open spaces में खुलते हैं ये, and blood flows through the sinuses, blood जो है वो इन्हीं sinuses के through flow करता है। क्लोज टाइप में क्या होता है, द ब्लड फ्लोज ओनली थ्रू द ब्लड वेसल्स, यहाँ पे ब्लड जो है सिर्फ ब्लड वेसल्स के ही थ्रू फ्लो होता है, ठीक है। फिर ओपन टाइप में हम क्या देखते हैं, ब्लड कैपिलरीज आर एब्सेंट, ब्लड कैपिलरीज यहाँ एब्सेंट है, वेयर एज इन द क्लोज टाइप द ब्लड कैपिलरीज आर प्रेजेंट। तो क्लोज टाइप में क्या होता है, ब्लड कैपिलरीज यहाँ प्रेजेंट होती है। फिर सर्कुलेटिंग फ्लूइड इज कॉल्ड द हीमोलिम्फ, यहाँ पे जो बेटा सर्कुलेटिंग फ्लूइड रहता है वो क्या है, हीमोलिम्फ है, ठीक है। और क्लोज टाइप में आपका सर्कुलेटिंग फ्लूइड क्या है, दैट इज द ब्लड, ओके। So that's the difference in the fluids which are circulating in your open type and the closed type. फिर open type में
There is no distinction between the circulating fluid and interstitial fluid. देखो सर्कुलेटिंग फ्लूइड और इंटरस्टिशियल फ्लूइड में कोई डिफरेंस नहीं है, वेयर एज क्लोज टाइप में हम क्या देखते हैं, यहाँ पे द सर्कुलेटिंग फ्लूइड इज डिफरेंट फ्रॉम द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। यहाँ पे आपका जो सर्कुलेटिंग फ्लूइड है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड से डिफरेंट है ऑब्वियसली, ठीक है। सो द टू फ्लूइड्स आर हैविंग द डिफरेंस इन द क्लोज टाइप, दैट इज डिफरेंट ब्लड एंड लिम्फ, वेयर एज यहाँ पे दैट्स द सेम, इट्स द हीमोलिम्फ ओनली, ओके। नाउ द ओपन टाइप के अंदर जो सर्कुलेशन होता है वो कंपैरेटिवली स्लो चलता है अंडर लो प्रेशर, धीरे धीरे पूरी जो है ना पंपिंग वहां पे देखने को मिलती है। बट क्लोज टाइप में बेटा आप लोग जानते हो हार्ट कितना तेजी से काम करता है, पूरी बॉडी में उसको इमीडिएटली ब्लड सप्लाई करना होता है, तो अंडर हाई प्रेशर एंड एक फास्ट मूवमेंट जो है वो देखने को मिलता है इन द क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन, ठीक है। फिर ओपन टाइप में जो टिश्यूज होते हैं दीज आर डायरेक्टली बेस्ड इन द हीमोलिम्फ, यहाँ पे जो टिश्यूज होते हैं वो डायरेक्टली हीमोलिम्फ में बेस्ड होती हैं, यानी कि इट इज सराउंडेड बाय द हीमोलिम्फ कंप्लीटली। एंड इन द क्लोज टाइप द इंटरस्टिशियल फ्लूइड एक्ट्स एज द मिडिल मैन बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यूज। इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो होता है ना वो आपका ब्लड और टिश्यूज के बीच में एक तरह से मिडिल मैन की तरह काम कर रहा होता है, ठीक है। वही आपके सप्लाई कर रहा होता है चीजों, मतलब इट इज कनेक्टिंग बेसिकली द मेन फ्लूइड एंड द टिश्यूज, ओके। फिर एग्जांपल्स दिए हुए हैं यहाँ पे बेटा, ओपन टाइप आपका लीचेस में दिखता है, आर्थ्रोपोड्स में होता है, इंसेक्ट्स में, नॉन सेफेलोपोड मॉलस्क में रहता है, ठीक है, एकाइनोडर्म्स में है, एसिडियंस में है, राइट। एंड क्लोज टाइप की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका ये एनालिडा में दिखता है, सिफेलोपोड्स में दिखता है, मॉलस्क के सिफेलोपोड्स में क्लोज टाइप होता है बेटा, एंड मॉलस्क के नॉन सिफेलोपोड्स में ओपन टाइप रहता है। एंड देन योर वर्टिब्रेट्स, दैट्स द, इसके बाद आपके सारे हायर ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे, उन सबके अंदर आपका क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम दिखेगा, ठीक है। क्लियर, क्लियर यहाँ तक, कोई डाउट? अब आ गई ना यहाँ पे सबको बात समझ में? तो बेटा इस तरह का जो है डिफरेंस देखने को मिलता है ओपन टाइप और क्लोज टाइप, इनको नोट करके रख सकते हो। इस तरह के थियोरी क्वेश्चंस आपके स्कूल एग्जाम्स में या यूटी वगैरह जो भी आप दोगे वहां पे पूछा जा सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, दोनों में किस तरह के फ्लूइड जो है वो सर्कुलेट होते हैं, किस तरह के ऑर्गेनिजम्स में आपको ओपन टाइप दिखता है, किस तरह के ऑर्गेनिजम्स में आपको क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम दिखता है। तो दीज डिफरेंसेस कैन बी आस्क्ड, ओके। वी आर प्रोसीडिंग फर्दर नाउ। कोई डाउट आ रहा हो तो आप लोग पूछ सकते हो, वैसे है नहीं इतना कुछ हाई फाई, वेरी सिंपल एवरीथिंग हियर इज, ठीक है। नाउ प्लान ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम का किस तरह का प्लान रहता है, मतलब बेसिकली यहाँ पे व्हाट्स द ऑर्डर, व्हाट ऑल थिंग्स आर अरेंज्ड हियर, दैट वी नीड टू सी। What are the different plans of the circulatory system? Circulatory system के different plans क्या रहते हैं in the vertebrates, that we need to understand. तो सबसे पहले in vertebrate blood, the vascular system, the heart is gradually differentiated into two separate pumps. जो heart होता है ना वो दो separate pumps में differentiated होता है as they evolved from the gill breathing aquatic life to the lung breathing complete terrestrial life. तो गिल ब्रीदिंग एक्वाटिक लाइफ से वो पूरी तरह कंप्लीट टेरेस्ट्रियल लाइफ में क्या हुए हैं, इवॉल्व हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे धीरे धीरे ग्रेजुअली देयर इज सम डिफरेंशिएशन इनटू द टू सेपरेट पम्प्स दैट हैव बीन सीन हियर, ठीक है। नाउ सबसे पहले जो आपका इनिशियली जो देखने को मिलता था वो आपका सिंगल सर्कुलेशन देखने को मिलता था। सिंगल सर्कुलेशन में बेसिकली क्या होता था ना कि ब्लड जो है पूरी बॉडी में घूम के एक ही बारी आपका हार्ट में आता है सर्कुलेट होके, ठीक है। फिर जैसे जैसे एवोल्यूशन आया तो फिर आपके वहां पे डबल सर्कुलेशन भी देखने को मिला। अब डबल सर्कुलेशन में क्या होता है, डबल सर्कुलेशन में आपका ब्लड इज कमिंग ट्वाइस टू द हार्ट, ठीक है, ब्लड इज कमिंग ट्वाइस टू द हार्ट। तो लेट्स अंडरस्टैंड, सबसे पहले सिंगल सर्कुलेशन जो होता है वो फिशेस में दिखा। फिशेस हैव अ टू चैम्बर्ड हार्ट
फिशेस के अंदर 2 चैम्बर्ड हार्ट रहता है विद एन एट्रियम। इसके अंदर यहाँ पे एक एट्रियम प्रेजेंट होता है और एक वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है, ठीक है। 1 एट्रियम इज देयर, ठीक है, एंड 1 ventricle is there. It pumps out the deoxygenated blood to gills for oxygenation. ये क्या करता है, ये deoxygenated blood को pump करता है to the gills so as for the oxygenation to happen here. So basically gills में जाएगा for the oxygenation, ठीक है, and then it will come, it will bring the blood back to the heart. फिर जाएगा गिल्स में, फिर वापस से हार्ट में, तो बस एक ही बार सर्कुलेट होके हार्ट में जा रहा है बेटा। जहां पे गिल्स एसोसिएटेड होती है ना अलोंग विद द हार्ट, इस तरह बेसिकली जहां भी आपको गिल्स दिखती है उसको हम बोलते हैं ब्रैंकियल वर्ड वहां पे यूज होता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे इसको हम ब्रैंकियल हार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रैंकियल हार्ट। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि गिल्स की मदद से जहां पे रेस्पिरेशन होती है ना, तो उस तरह की रेस्पिरेशन को हम क्या बोलते हैं? ब्रैंकियल रेस्पिरेशन बोलते हैं। वी कॉल इट एज ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। सिमिलरली यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है बेटा? The heart is directly connected with the gills, so hence this type of heart is known as branchial heart. Okay, now the blood passes, जो blood है it passes through the heart only once in a complete सर्किट। तो एक पूरे सर्किट में ब्लड जो है वो हार्ट के पास सिर्फ एक ही बारी आता है, 2 बारी नहीं आता। हेंस इट इज अ सिंगल सर्कुलेशन, ठीक है। तो अभी देखो आपको डायग्राम से और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे सी ये सारे सिंगल सर्कुलेशन के एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। सी ये फिशेस में जो होता है, फिशेस के अंदर हम सिंगल सर्कुलेशन देखते हैं। यहाँ पे आपका ये इस तरह से ये हार्ट है, ठीक है। It will bring the blood to the gills, yes, and then to the tissues, okay, and then उसके बाद back to the heart, फिर gills, फिर tissues, फिर heart। तो एक ही बारी जा रहा है, one circulation is there। फिर होता है आपका एक इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है, मतलब डबल तो है बट पूरी तरह डबल नहीं है। क्यों बेटा? क्योंकि यहाँ पे इस तरह का जो हार्ट होता है ना वो 3 चैम्बर्ड होता है। आपका जो फिशेस का हार्ट होता है दैट इज 2 चैम्बर्ड। तो यहाँ पे इसके अंदर एक ऑरिकल होता है और एक वेंट्रिकल होता है, ठीक है। देयर इज 1 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल। तो वहां पे आपका एक बारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा ऑरिकल में, ठीक है, फिर उसके बाद में घूम के आएगा तो वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचेगा, ठीक है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑरिकल से निकल के आता है और वेंट्रिकल में जाके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिपोर्ट हो जाता है, ठीक है। बट बेटा इस तरह की सर्कुलेशन में ना जहाँ पे सिर्फ एक एक चैम्बर होते हैं, यहाँ पे देयर आर चांसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ ब्लड हियर, यहाँ पे ब्लड की मिक्सिंग हो सकती है, ठीक है। सो इसलिए जैसे जैसे मतलब आपके ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व हुए आपका हार्ट भी इवॉल्व हुआ। तो 2 चैम्बर से फिर आपका एम्फीबियंस के अंदर हमें डुअल एनवायरनमेंट देखने को मिलता है इनके लाइफस्टाइल का। दे कैन बी सीन इन द aquatic environment also and the terrestrial environment also. So just because they came to the terrestrial environment, their heart also evolved to 3 chamber. अब इनके हार्ट में क्या है? 3 चैम्बर्स हैं, 2 ऑरिकल होते हैं, एक आपका वेंट्रिकल रहता है, ठीक है। सो स्टिल यहाँ पे थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऐसे यहाँ से आपका दिस इज हाउ योर oxygenated blood will go to the tissues, then it will be collecting the deoxygenated blood here। deoxygenated blood ये light blue से दिखाया है और फिर वापस आपका एट्रियम से आता है, फिर वेंट्रिकल में आता है। तो देखो बेटा अभी भी यहाँ पे वेंट्रिकल एक ही है, जिसकी वजह से यहाँ इस वेंट्रिकल के अंदर आपका ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो रहे हैं। और एट्रियम तो यहाँ पे दोनों के अलग अलग हो गए, एक में आपका डीऑक्सीजनेटेड है, दूसरी तरफ आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब इट इज डिस्टिंग्विश्ड, बट द वेंट्रिकल इज स्टिल द सेम। तो इसीलिए इसको इनकम्प्लीट बोलते हैं। दिस इज एन इनकम्प्लीट टाइप ऑफ डबल सर्कुलेशन। और यहाँ पे ब्लड 2 बार ही आ रहा है,
हार्ट के अंदर। एक बारी ऐसे जाता है बॉडी के पास में, और यहाँ से बॉडी से आएगा, और फिर उसके बाद दूसरी बार जो है ये आपका लंग से आता है। आप जानते हो ना बेटा, लंग्स आर प्रेजेंट इन योर एम्फीबियंस, एम्फीबियन के अडल्ट में लंग्स प्रेजेंट होते हैं। हाँ, तो लंग्स वहां रहते हैं, और एक सर्कुलेशन जो है वो लंग से आ रहा होता है। बट स्टिल इट इज इनकम्प्लीट बिकॉज देर आर ओनली 3 चैम्बर्स इन द हार्ट, एंड समवॉट मिक्सिंग इज स्टिल हैपनिंग हियर। अभी थोड़ी बहुत मिक्सिंग यहाँ हो रही है। ओके फिर आपके ऑर्गेनिजम्स और ज्यादा इवॉल्व हुए, एंड इस तरह के मैमल्स देखने को मिलते हैं जहाँ पे कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। प्रॉपरली आपके यहाँ पे 4 चैम्बर्स दिखते हैं। बेटा रिप्टाइल्स तक क्या होता है, रिप्टाइल्स में भी आपका 3 चैम्बर्ड रहता है। ठीक है, एम्फीबियंस, रिप्टाइल्स, बस केवल रिप्टाइल्स में क्रोकोडाइल इज एन एक्सेप्शन। क्रोकोडाइल के अंदर आपका 4 चैम्बर रहता है। ठीक है, अदरवाइज सारे रिप्टाइल्स में 3 चैम्बर्ड हार्ट है। फिर इसके बाद आपके रिप्टाइल्स के बाद आते हैं बर्ड्स एंड मैमल्स, सब में 4 चैम्बर हो चुके हैं हार्ट के, एवोल्यूशन हो चुका है अच्छे से। तो नाउ यू हैव 4 चैम्बर्स with 2 atria and 2 ventricles। अब 2 atria और 2 ventricles होने की वजह से हार्ट का एक साइड पूरा का पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है, और दूसरा हिस्सा जो है वो आपका one side, left side will be having your what, oxygenated blood, whereas the right side will be having the deoxygenated blood. So this is how the heart is having the separation of the oxygenated and the deoxygenated blood now, and it's a complete double circulation। पूरी तरह हार्ट जो है वो टिश्यू में, बॉडी टिश्यूज में ब्लड लेके जाता है, ऑक्सीजन रिच, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिच कलेक्ट करता है, हार्ट के पास लाता है। हार्ट यहाँ से इस कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स के पास लेके जाते हैं, और लंग्स यहाँ से इसको प्योरीफाई करके वापस से हार्ट को दे देते हैं। सो हियर इन दिस टाइप ऑफ सर्कुलेशन द ब्लड इज कमिंग ट्वाइस टू द हार्ट। ओके, इस तरह की सर्कुलेशन में आपके 2 सर्कुलेशंस इन्वॉल्व होती हैं। एक सिर्फ बॉडी सिस्टम्स के साथ चल रही है विच इज सिस्टेमिक सर्कुलेशन, और एक सर्कुलेशन आपकी किसके साथ चल रही है, लंग्स के साथ, विच इज द पल्मोनरी सर्कुलेशन। चलो मैंने सारा कुछ एक ही स्लाइड में पढ़ा दिया आपको, तो आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग। ठीक है, तो इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन के बारे में यही बताया हुआ है बेटा, जो अभी मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, वही सेम चीज स्लाइड्स में मेंशन है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। तो इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन एम्फीबियंस में दिखता है, जहाँ पे आपके 3 चैम्बर्ड हार्ट रहते हैं विद 2 एट्रिया एंड 1 वेंट्रिकल। 2 एट्रिया होंगे यहाँ पे, 1 वेंट्रिकल होएगा। रिप्टाइल्स एक्सेप्ट द क्रोकोडिलियंस, तो क्रोकोडाइल्स को छोड़ के, क्योंकि क्रोकोडाइल्स में 4 चैम्बर हो जाते हैं, इसके अलावा सारे रिप्टाइल्स में भी क्या होते हैं, 2 एट्रिया और 1 वेंट्रिकल रहता है। ठीक है, वेंट्रिकल इज कंप्लीटली डिवाइडेड इनटू 2 चैम्बर्स इन द क्रोकोडिलियंस। तो आपके क्रोकोडाइल्स में वेंट्रिकल पूरी तरह 2 चैम्बर्स में डिवाइडेड हो जाता है, हेंस द क्रोकोडाइल हैव 4 चैम्बर्ड हार्ट। इसीलिए बेटा हम बोलते हैं कि क्रोकोडाइल्स में 4 चैम्बर्ड हार्ट रहता है, 4 चैम्बर्ड हार्ट इज देयर। ओके, दैट्स एन एक्सेप्शन इन द रिप्टाइल्स। ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? चलो ग्रेट। नाउ द लेफ्ट एट्रियम, जो लेफ्ट एट्रियम होता है, इट रिसीव्स द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेफ्ट एट्रियम को ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है फ्रॉम द गिल्स, लंग्स, स्किन। एंड जो राइट एट्रियम होता है, इट रिसीव्स द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। राइट पार्ट को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल रहा होता है फ्रॉम द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू द वेना कावा। ठीक है, however the two types of blood get mixed up in the single ventricle। लेकिन बेटा 3 चैम्बर्ड हार्ट में आपका वेंट्रिकल एक है। ठीक है, चाहे बेशक से आपके लेफ्ट और राइट एट्रियम अलग अलग है, दोनों अलग अलग आपके ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहे हैं, लेकिन एट द एंड वेंट्रिकल में तो दोनों ही डिपॉजिट करेंगे ब्लड को। और दोनों जब एक तरफ से ऑक्सीजनेटेड आ रहा है, एक तरफ से डीऑक्सीजनेटेड आ रहा है, तो सिंगल वेंट्रिकल जो है, यहाँ इस तरह से आपके 2 एट्रियम है। ठीक है, तो यहाँ से भी ब्लड आएगा, यहाँ से भी ब्लड आएगा।
तो ये ऑक्सीजन रिच और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड यहाँ पे क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। सिंपल, ऑक्सीजन रिच और कार्बन डाइऑक्साइड रिच यहाँ पे मिक्स हो जाते हैं। हेंस दिस इज इनकम्प्लीट टाइप ऑफ डबल सर्कुलेशन। ये चीज मैं आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूँ कि क्या है, ये एक तरह से इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन यहाँ चल रहा है। ओके नाउ डबल सर्कुलेशन के अंदर birds and mammals possess a four chambered heart with two atria and two ventricles. अब आ गए हम कंप्लीट डबल सर्कुलेशन पे, जहां पे अगर हम बर्ड्स की बात करें, बर्ड्स और मैमल्स की, तो वहां पे प्रॉपर आपके चार चैम्बर्स होते हैं, दो एट्रिया होते हैं और दो वेंट्रिकल्स होते हैं। The oxygenated and the deoxygenated types of blood received by the left and the right atria pass on to the left and the right ventricles. तो ये पास हो जाते हैं लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल्स में रिस्पेक्टिवली। ओके, एंड the ventricles pump the blood out without any mixing of the deoxygenated and the ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो वेंट्रिकल जो है वो डायरेक्टली ब्लड को कहाँ पंप आउट करते हैं, इट पंप्स आउट द ब्लड, ठीक है, दे विदाउट एनी मिक्सिंग। यहाँ पे अब आपकी कोई मिक्सिंग नहीं होगी, क्योंकि लेफ्ट वाला एट्रिया, ऑब्वियसली लेफ्ट एट्रिया विल डिपॉजिट द ब्लड इन द लेफ्ट वेंट्रिकल and the right atria will deposit the blood in your right ventricle. सिंपल। तो इस तरह से आपका ये चार चैम्बर्स जो हैं वो अलग अलग रख देते हैं आपके। कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड एक तरफ रहता है और ऑक्सीजन रिच ब्लड आपका एक तरफ रहता है। सो दिस इज हाउ द ब्लड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड। ओके, now there are two completely separate circulatory pathways, namely systematic and the pulmonary circulation. तो ये कंप्लीट आपका बेटा यहाँ पे दो तरह के सर्कुलेशन चल रहे होते हैं। जैसे मान लो ये हार्ट है, ठीक है, तो हार्ट से आपका डीऑक्सीजनेटेड सॉरी ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है वो टिश्यूज के पास जाएगा, ठीक है, बॉडी टिश्यूज के पास जाएगा। फिर बॉडी टिश्यूज इसको यूटिलाइज करती हैं और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करती हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड आपका हार्ट के पास आता है। फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड आपका लंग्स के पास जाता है फॉर प्योरिफिकेशन, और फिर यहाँ से आपका ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है वो हार्ट में आ जाता है। तो दिस इज हाउ द टू टाइप्स ऑफ सर्कुलेशंस आर हैपनिंग हियर। ये हार्ट और लंग्स के बीच में जो चल रही है, दिस इज द पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है, ये जो चल रही है दिस इज द पल्मोनरी सर्कुलेशन, वेयर एज द सर्कुलेशन बिटवीन द हार्ट एंड टिश्यूज इज योर सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ये वाली जो सर्कुलेशन हो रही है ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन है, ठीक है, क्लियर बेटा। Now we will be talking about the external and internal structure of the heart. अब हम हार्ट के इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स की थोड़ी सी बातें करेंगे यहाँ पे। तो अच्छा, पहले ये बता दो, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? कहीं बोलो कि मैम बहुत तेजी से भाग रही है। हाँ, ऐसा तो कुछ नहीं है, समझ में आ रहा है ना सबको? कुछ ऐसा हाई फाई तो पढ़ाया ही नहीं है मैंने, सब कुछ बहुत धीरे धीरे समझा रही हूँ। अभी तो वी जस्ट टॉक्ड अबाउट व्हाट वी हैव जस्ट टॉक्ड अबाउट द different types of circulatory system, that is the open and the closed one, and then I told about the circulations, that is the single circulation जो होती है और double circulation होती है, ठीक है। चलो, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर बेसिकली आपकी क्या क्या चीजें आती हैं? एक तो मेन ऑर्गन जो है दैट इज द हार्ट, द पंपिंग ऑर्गन, ओके। फिर आती हैं आपकी ब्लड वेसल्स, ठीक है। फिर आता है आपका ब्लड, द एक्चुअल फ्लूइड विच इज सर्कुलेटिंग इन द बॉडी। तो सबसे पहले हम ह्यूमन हार्ट की बात करेंगे, ठीक है। तो ह्यूमन हार्ट इज अ बिट थिक इन, यहाँ पे ह्यूमन हार्ट थोड़ा सा थिक होता है, ठीक है, मस्क्यूलर होता है, रेडिश ब्राउन कलर का रहता है, एंड इट इज मीजोडर्मल इन ओरिजिन। और ओरिजिन में ये कैसा होता है बेटा? मीजोडर्मल। एंड इट इज सिचुएटेड इन द मीडियास्टाइनल स्पेस,
So what do you mean by the mediastinal space? Let me tell you. बेटा mediastinal space क्या होती है? That it is lying between the two hearts. Sorry, my bad. It is lying between the two lungs. ये आपके दो lungs रहते हैं, लेफ्ट और राइट लंग। इन दोनों के बीच का ये जो बीच वाला स्पेस रहता है ना, इसी के बीच में आपका लंग, दोनों लंग्स के बीच में ही आपका हार्ट ऐसा फिटेड होता है, और ये थोड़ा टेढ़ा होता है, जस्ट टू फिट इन देयर, दैट्स इट। ठीक है, तो इसी स्पेस को हम मीडिया स्टाइनम स्पेस बोलते हैं। मीडिया स्टाइनल स्पेस, दिस इज वेयर द हार्ट इज सिचुएटेड, राइट इन द चेस्ट कैविटी बेसिकली। So heart is conical organ, so we can see बेटा हार्ट कुछ इस तरह से रहता है ना। तो हार्ट की एक्चुअल शेप ये नहीं होती है जो बचपन से बनाते आ रहे हो, नो, हार्ट इज अ बिट ऑफ दिस शेप। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा कॉनिकल शेप होता है। ठीक है, एंड विद द बेस एट द टॉप एंड द एपेक्स टूवर्ड्स द बॉटम। तो यहाँ पे आपका ये इतना चौड़ा सा बेस रहता है ऊपर की तरफ, और नीचे इस तरह से टिप रहती है। तो बिल्कुल ऐसे पॉइंटेड भी नहीं होता, ठीक है, पर थोड़ा सा आप समझ सकते हो, अ बिट कर्वी कॉनिकल वी कैन से। ओके, तो ऐसा सा स्ट्रक्चर रहता है हार्ट का। ये आपका बेस है, ये एपेक्स है। एपेक्स मीन्स टिप। अच्छा, हार्ट का वेट कितना होता होगा? कैन यू गेस व्हाट इज द वेट ऑफ द हार्ट? एनीबडी? क्या कोई गेस कर सकता है कि हमारे हार्ट का वेट कितना होता होगा बेटा? व्हाट इज द वेट ऑफ आवर हार्ट? हाँ जी, एनीबडी वांट्स टू आंसर टू दिस क्वेश्चन? हाँ, क्या बता रहे हो? ओके, ऑल राइट। So students, most of you are correct. So it is approximately 300 grams. हमारा जो हार्ट का वेट होता है, that's somewhere around that is somewhere around 300 grams. ठीक है, और साइज की अगर हम बात करें तो हम ये बोलते हैं कि जो हार्ट का साइज होता है that is similar to the साइज ऑफ योर क्लोज्ड फिस्ट। जैसे आप अपनी फिस्ट को क्लोज कर लेते हो ना, तो बिल्कुल उतने ही साइज का आपका क्या रहता है? हार्ट का साइज रहता है। ठीक है, नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम इज व्हाट? द लेयर विच इज कवरिंग योर हार्ट। ओके, तो पेरिकार्डियम इज एक्चुअली द डबल वॉल्ड लेयर विच इज कवरिंग योर हार्ट। सो बेटा देखो, पेरिकार्डियम क्या होती है? द हार्ट इज कवर्ड बाय अ डबल वॉल्ड पेरिकार्डियम। ओके, इट हैज टू लेयर्स, दो लेयर्स होती है पेरिकार्डियम के अंदर। सो वन इज योर फाइब्रस पेरिकार्डियम, एक आपकी फाइब्रस पेरिकार्डियम होती है, और दूसरी आपकी होती है सीरस पेरिकार्डियम विच इज द इनर डबल लेयर। ठीक है, एक फाइब्रस पेरिकार्डियम होती है, एक सीरस पेरिकार्डियम होती है। तो सीरस पेरिकार्डियम हैज टू सब लेयर्स। यहाँ पे इसके अंदर दो सब लेयर्स होती हैं। पेराइटल लेयर जो होती है वो आउटर लेयर कहलाती है, एंड देन यू हैव द विसरल लेयर विच इज द एपिकार्डियम। ओके, सो पेराइटल लेयर बिल्कुल बाहर वाली होगी, जो आपके फाइब्रस पेरिकार्डियम से फ्यूज होते हैं, यानी इस वाले फाइब्रस पेरिकार्डियम से ये फ्यूज रहती है। वेयर एज जो विसरल लेयर होती है बेटा, वो हार्ट के अंदर के सरफेस से चिपकी रहती है। अभी मैं आपको डायग्राम में दिखाऊंगी तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। सी, ये देखो, ये आप देख पा रहे हो बेटा, हार्ट की ये बाहर की लेयर है। तो बिल्कुल बाहर वाली होती है फाइब्रस पेरिकार्डियम, ये व्हाइटिश कलर की लेयर दिख रही है बाहर की तरफ, और अंदर वाली कौन सी है? सीरस पेरिकार्डियम। तो सीरस में सबसे इस जो बाहर वाली है वो पेराइटल है, जो इस फाइब्रस के साथ फ्यूज्ड रहेगी, और जो अंदर वाली है वो विसरल वाली है, जो हार्ट के सरफेस के साथ चिपकी हुई है। ठीक है, तो अब आप देख रहे हो बेटा, इन दो लेयर्स के बीच में यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस खाली बच जाता है। ये जो स्पेस होता है ये पेरिकार्डियल फ्लूइड से फिल्ड होता है। दिस इज फिल्ड विद दिस पेरिकार्डियल फ्लूइड, so that
ये यहाँ पे फ्रिक्शन को अवॉइड कर सके। ठीक है, जब भी आपका हार्ट इस तरह से पंप करता है तो उसका साइज कम ज्यादा होता है, तो वहां पे फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए ही ये पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रेजेंट रहता है, जैसे आपका लंग्स में प्लूरल फ्लूइड हमने पढ़ा था, बिल्कुल वैसे। तो पेरिकार्डियम थिन होती है बेटा, ट्रांसपेरेंट होती है, एंड देन व्हाट इज द फाइब्रस पेरिकार्डियम मेड अप ऑफ? हमने नाम तो पढ़ लिया फाइब्रस पेरिकार्डियम, बट ये फाइब्रस पेरिकार्डियम बनी किस चीज से होती है बेटा? इट इज मेड अप ऑफ द थिन ट्रांसपेरेंट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ये पतली सी होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, और ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द सीरस लेयर। सीरस हमने पढ़ा दो होती है, एक पेराइटल होती है और एक विसरल होती है। तो बेटा जो पेराइटल होती है, आप देख सकते हो पेरिकार्डियम यहाँ पे दिखा रखा है, दिस इज हाउ द पेरिकार्डियम लुक्स लाइक। ये आपका पेरिकार्डियम ही कुछ इस तरह से नजर आता है। सी, आपको क्लियरली यहाँ पे पेरिकार्डियम की इमेज दिखाई दे रही है। ये हार्ट के अराउंड ये कवरिंग प्रेजेंट होती ही होती है। ठीक है, यही दो लेयर्स में डिवाइडेड है। ठीक है, एक सेकेंड, जस्ट वेट। सी, थोड़ा सा यहाँ पे आपको ये अब दिख जाएगा हार्ट का डायग्राम। ये देखिए, सी, ये दिख रहा है बेटा? ये हार्ट के अराउंड ये वाली जो लेयर है ये पेरिकार्डियम है, दिस इज द ट्रांसपेरेंट लेयर हियर। ठीक है, फाइन, यही आपकी पेरिकार्डियम होती है, और ये फर्दर दो लेयर्स से बनी हुई है। अच्छा, अब सीरस वाली भी आपकी दो लेयर से बनी है। इसके अंदर विसरल है अंदर वाली, और बाहर वाली पेराइटल है। ठीक है, तो जो पेराइटल होती है बेटा, वो अभी हमने पढ़ा, ये फाइब्रस फाइब्रस वाली जो लेयर रहेगी उसी के साथ अटैच होती है। ठीक है, एंड जो विसरल वाली होती है ये अंदर हार्ट सरफेस के साथ चिपकी हुई है, और इन दोनों के बीच में a narrow pericardial space is present between the parietal and the visceral layers filled with the pericardial fluid। ठीक है, यही अभी हमने बताया कि ये पेरिकार्डियल फ्लूइड से फिल्ड रहती है। ठीक है, इट इज फिल्ड विद द पेरिकार्डियल फ्लूइड। सेम चीज रिपीटेड है, अभी ये चीज बता चुकी हूँ। और ये जो कैविटी होती है इसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 15 ml तक फ्लूइड जो होता है वो फिल्ड रहता है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 15 ml पेरिकार्डियल फ्लूइड यहाँ पे फिल्ड रहता है। ठीक है, सो दिस मच अमाउंट ऑफ द फ्लूइड इज फिल्ड हियर। Now this fluid reduces the friction between the two membranes and allows the movement of the heart। यही बात मैंने आपको बताई है बेटा, ये जो फ्लूइड होता है यहाँ पे फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है और फ्री मूवमेंट हार्ट का अलाउ करता है। ठीक है, नाउ यू कैन हैव अ लुक अगेन। ये आपकी पेरिकार्डियम बाहर की लेयर है, फिर उसके बाद बेटा इसके बाद आती है आपकी एपिकार्डियम। पेरिकार्डियम आउटर प्रोटेक्टिव लेयर है, उसकी बात हमने कर ली कि इसके अंदर दो सब लेयर्स हैं, राइट। अब इसके अलावा आपकी हार्ट की जो दूसरी लेयर होती है वो एपिकार्डियम है। फिर आती है मायोकार्डियम, और बिल्कुल अंदर वाली होती है एंडोकार्डियम। सो बेसिकली हार्ट हैज हाउ मेनी, द हार्ट वॉल बेसिकली हैज द 3 layers, और वी कैन से द 4 layers, बट लेकिन बेटा एपिकार्डियम और पेरिकार्डियम हम एक में ही इंक्लूड करते हैं, ये उसी का ही पार्ट है। तो एपिकार्डियम इज बेसिकली द सिंगल लेयर ऑफ द फ्लैट एपिथेलियल सेल्स। पतली पतली एपिथेलियल सेल से ये बनी होती है, फ्लैट वाली जो एपिथेलियल सेल्स होती हैं, एंड इट इज मेड अप ऑफ मीजोथीलियम। ठीक है, मायोकार्डियम जो है, मायोकार्डियम इज मेड अप ऑफ द कार्डियक मसल फाइबर्स। सो जो एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्शन का काम होता है वो इसी लेयर का होता है, मायोकार्डियम। ठीक है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट, बिकॉज इट इज फुल्ली मेड अप ऑफ द कार्डियक मसल्स। ये पूरी तरह आपकी कार्डियक मसल से बनी होती है।
Then we have the endocardium. So endocardium is just a single layer of the flat epithelial cells, just like your epicardium. बिल्कुल वैसे ही endocardium भी होती है, ये भी पतली सी ही लेयर रहती है, ठीक है. And it is made up of endothelium. So have a look here बेटा, ये आपकी हार्ट की वॉल्स देख सकते हो. बाहर वाली एपिकार्डियम, ठीक है, विसरल पेरिकार्डियम से अटैच्ड है ये. फिर इसके बाद आपकी ये मायोकार्डियम आ गई, जिसके अंदर मसल्स प्रेजेंट होगी फॉर रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन. और ये बिल्कुल इनसाइड वाली आपकी एंडोकार्डियम है, ठीक है. और ये आपका सीरस पेरिकार्डियम दिखा रखा है. और ये बिल्कुल बाहर फाइब्रस पेरिकार्डियम है. देन सीरस पेरिकार्डियम हैज योर पेराइटल एंड द विसरल पेरिकार्डियम, और इन दोनों के बीच में पेरिकार्डियल फ्लूइड. ये डायग्राम से आपको ये सारी लेयर्स अब क्लियर हो रही है, ठीक है. एक बारी जूम करके देखना है तो देख सकते हो. दोबारा से बता देती हूँ, सबसे बाहर वाली फाइब्रस पेरिकार्डियम, ठीक है. उसके बाद में आती है आपकी सीरस पेरिकार्डियम. सीरस पेरिकार्डियम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, पेराइटल एंड विसरल. पेराइटल फाइब्रस पेरिकार्डियम से अटैच्ड होती है, और विसरल पेरिकार्डियम हार्ट सरफेस से अटैच्ड है, ठीक है. और विसरल और पेराइटल के बीच में ये इस तरह का फ्लूइड प्रेजेंट होता है टू रिड्यूस द फ्रिक्शन, दैट इज पेरिकार्डियल कैविटी हैविंग द पेरिकार्डियल फ्लूइड इन इट. अब इसी विसरल पेरिकार्डियम से आपकी एपिकार्डियम अटैच्ड है, दैट्स द फर्स्ट हार्ट वॉल. बेटा ये आपकी हार्ट की वॉल्स हैं और ये आपकी हार्ट की कवरिंग है. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द पेरिकार्डियम and the epicardium, myocardium and endocardium. Pericardium is the covering of the heart, and epicardium, myocardium and endocardium, these are the walls of actual heart. बात समझ में? ये हार्ट का पार्ट है और ये हार्ट की कवरिंग है. देयर इज अ डिफरेंस, ओके. तो इसकी सबसे पहली लेयर होती है एपिकार्डियम, जो बिल्कुल विसरल पेरिकार्डियम से अटैच्ड है. फिर होती है आपकी मायोकार्डियम, और फिर होती है एंडोकार्डियम. ये आपकी एपिथीलियम से बनी है, ये आपकी मीजोथीलियम से बनी होती, सॉरी, ये आपकी मीजोथीलियम से बनी है, ये एपिथीलियम से बनी होती है, और ये कार्डियक मसल से बनी होती है, ठीक है. चलिए, अब ये थोड़ा सा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर दिखाया. बेटा देखो, एक्चुअल में आपका हार्ट ना इस तरह नजर आता है. सी, दिस इज हाउ योर हार्ट एक्चुअली लुक्स लाइक. सी, कैन यू हैव अ लुक हियर ऑन दिस डायग्राम. ये डायग्राम देखो जरा आप. सी, ये जिफ में कितना क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है. दिस इज हाउ द एक्चुअल हार्ट लुक्स लाइक. सी, ये, हाँ, ये बाहर से ऐसा दिखता है, और हम क्या बनाते हैं, हम ये बना के बैठते हैं. ओ माय गॉड, हमने हार्ट का पिक्चर बनाया. ये हार्ट नहीं होता, ये हार्ट होता है, ये जो आपके सामने दिख रहा है, ठीक है. चलो पहले बताओ, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम्स? वॉल्स, लेयर्स, ये सारी चीजें समझ में आ गई हैं सबको? हाँ, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? यस और नो? क्लियर हो रही है बेटा सारी चीजें? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? चलो ठीक है, अब थोड़ा बहुत और पढ़ लेते हैं हम यहाँ पे. सो नाउ वी विल बी लर्निंग अबाउट द बिट इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट. थोड़ा सा हमें इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, ज्यादा नहीं पढ़ा रही मैं, थोड़ा सा ही बस, ठीक है. थोड़ा सा बस जिस्ट लेंगे. ये वाला हार्ट का साइड जो है, इसको मैं अगर बीच से, सेंटर से डिवाइड कर देती हूँ बेटा, तो इधर वाला साइड जो है आपका, ये आपका राइट साइड कहलाता है हार्ट का. मतलब दिस इज हाउ वी डू द लेबलिंग ऑन द पेपर. अदरवाइज हमें पता है, आपको आपकी बॉडी में जो आपका राइट होएगा उसी साइड पे राइट साइड रहेगा, ठीक है. ये दिस इज हाउ वी ड्रॉ ऑन द बुक्स, नोटबुक्स और डायग्राम का कन्वेंशन बता रही हूँ मैं. और ये वाला आपका लेफ्ट साइड रहता है, ठीक है. तो दिस इज द राइट साइड एंड दिस पोर्शन इज द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट. नाउ स्टूडेंट्स, ह्यूमन हार्ट हैज 4 चैम्बर्स. ह्यूमन हार्ट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे 4 चैम्बर्स आपके होते हैं. 2 यहाँ पे होते हैं एट्रिया, 2 एट्रिया रहते हैं. एट्रिया कौन कौन से हैं? देखो आपके सामने हाईलाइट हो गए हैं. एक ये है आपका एट्रिया, और एक आपका एट्रिया ये है, ठीक है. दीज आर द 2 एट्रिया. एंड 2 आपके
वेंट्रिकल्स होते हैं। तो दीज आर बेसिकली एट्रिया आर सुपीरियर, यानी कि एट्रिया ऊपर की तरफ प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल वेंट्रिकल्स के कंपैरिजन में इनका साइज छोटा होता है, एंड दीज आर थिन वॉल्ड, इनकी वॉल्स भी पतली होती है बिकॉज दीज आर द रिसीविंग चैम्बर्स, ओके, so hence they are thin walled. And then we have two ventricles, दो हमारे ventricles होते हैं, एक ये रहा ventricle और दूसरा ventricle ये रहा. So this is how the two ventricles are present. Okay, so ventricles are comparatively what? These are inferior, यानी ये एट्रिया के नीचे की तरफ प्रेजेंट होंगे, लार्ज होते हैं, थिक वॉल्ड होते हैं, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर है, ये ब्लड को आगे की तरफ पंप करते हैं प्रेशर के साथ में, इसीलिए वेंट्रिकल्स की जो इनकी लाइनिंग्स होती है, इनकी जो वॉल्स होती है कंपैरेटिवली थिक होती हैं एज कंपेयर टू योर एट्रिया. ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग, देयर आर टू ग्रूव्स ऑन द एक्सटर्नल सरफेस. बाहर की तरफ अगर हम देखें तो दो ग्रूव्स नजर आते हैं. ग्रूव्स यानी कि देखो, सिंपली मैं बताती हूँ आपको ग्रूव का क्या मतलब होता है. ग्रूव मीन्स हल्का सा डिप्रेशन, जैसे ये होती है स्ट्रेट लाइन. अब ये स्ट्रेट सड़क है, ठीक है, इस सड़क में हल्का सा यहाँ पे इस तरह से डिप्रेशन हो गया, मतलब इतना सा गड्ढा है यहाँ पे, तो ये क्या हो गया? ग्रूव हो गया, है ना. ये ऊपर से देखो तो ऐसे नजर आएगा, ऐसे गड्ढा हो गया इतना, ठीक है. तो ऐसे ही आपके दो डिप्रेशंस जो हैं वो हार्ट में दिखते हैं. ओके, कौन कौन से ग्रूव्स होते हैं बेटा? एक होता है जो एट्रिया और वेंट्रिकल्स को अलग कर रहा है, ये दिख रहा है सबको? यू कैन सी दिस इज सेपरेटिंग योर एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स लाइक दिस. ये बिल्कुल यहाँ पे ऊपर की तरफ एट्रिया है और नीचे की तरफ वेंट्रिकल्स हैं, तो ये एट्रिया और वेंट्रिकल्स को सेपरेट कर रहा है. इसको हम बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव, या कॉरिनरी सल्कस भी इसको हम कहते हैं मेडिकल टर्म्स में, ठीक है. आप एट्रियो वेंट्रिकल ग्रूव्स पढ़ सकते हो, एनसीईआरटी में वही दिया है. दूसरा आपका होता है बेटा, द नेक्स्ट लाइज बिटवीन द टू वेंट्रिकल्स. एक होता है आपका दो वेंट्रिकल्स को जो सेपरेट कर रहा है, ठीक है. दो यहाँ पे अलग अलग वेंट्रिकल्स हैं, ये आपका राइट वेंट्रिकल है, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है, तो दोनों वेंट्रिकल्स को भी सेपरेट करता है, एंड इसको हम बोलते हैं इंटर वेंट्रिकुलर ग्रूव या इंटर वेंट्रिकुलर सल्कस. ठीक है, आगे बात समझ में? इट्स इजी पीजी. Now, anteriorly, the atrium is projected in the form of a muscular pouch-like structure called the auricular appendix. तो बेटा आप देखते हो ये ऊपर जो आपके एट्रिया होते हैं वो पाउच जैसे नजर आते हैं, इसीलिए हम इसको ऑरिकुलर अपेंडेज कहते हैं. दिस इज अ टर्म दैट वी बेसिकली यूज है. इफ यू वांट टू यूज यू कैन, इफ यू डोंट वांट टू यूज दैट्स कंप्लीटली फाइन. ओके, नाउ द हार्ट सप्लाईज ब्लड टू द होल बॉडी. जो हार्ट है बेटा पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है. इट सप्लाईज द ब्लड टू द एंटायर बॉडी. डू यू रिमेंबर that which artery supplies and receives the blood to and fro from the heart? हाँ जी बेटा, इसको बताओ, क्या आप लोग जानते हो? Do you remember? Yes, which artery is going to supply the blood and which artery is going to receive the blood? Yes, कौन बताएगा? हार्ट से जो बाहर लेके जाती है ब्लड को, that is aorta. And what is bringing the blood to the heart? हाँ जी, yes, coronary arteries जो होती हैं वो blood लेके आती हैं, and the main is your basically aorta which is taking the blood outside. ठीक है, जो हार्ट से ब्लड को बॉडी में लेके जाती है वो आपकी कौन सी होती है? आयोटा. और जो the coronary arteries are basically responsible for carrying the oxygenated blood to the heart. Okay, चलो बेटा ये लास्ट टॉपिक अभी बस मैं करा रही हूँ यहाँ पे. अब इसके बाद वाली चीजें जो है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि अभी तो बहुत कुछ बचा हुआ है. So I will be continuing in the next class. Till then, please revise करो यार, जो भी आज मैंने पढ़ाया है
इसको रिवाइज जरूर कर लेना, ठीक है। बाकी की चीजें हम अगली क्लास में अब पढ़ेंगे। ओके, तो या कोई डाउट अगर हो तो आप लोग जरूर इसको रिवाइज करना एनसीईआरटी से, और नेक्स्ट क्लास में आके जरूर पूछ लेना, ठीक है बेटा। एंड अनअकैडमी पे एक्सपीडिशन बैच चल रहा है, प्लीज स्टार्ट कमिंग एंड ज्वाइनिंग दिस बैच बेटा। अगर आपको फाइनल अपनी सीबीएसई की टर्म 2 की तैयारी करनी है मेरे साथ में, तो इस एक्सपीडिशन बैच को ज्वाइन करो। मैं बायो पढ़ा रही हूँ यहाँ, अनुराग त्यागी सर आपको फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, राहुल डूडी सर आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, और सविता अंजना मैम आपको मैथ्स पढ़ा रही है, अगर आपके पास मैथ्स भी है बायो के साथ तो। सो ये बेस्ट कॉम्बो आप लोगों को मिला हुआ है एक्सपीडिशन बैच में। और सिमिलरली आपका साइंस का बैच भी स्पार्क फॉर टर्म 2 चल रहा है बेटा। आप एक बार ही प्लस सब्सक्रिप्शन ले लेते हो, उसके बाद आप अनलिमिटेड बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो, और एक टॉपिक को कई बार अलग अलग टीचर्स से रिवाइज कर सकते हो। ये बहुत ही बेहतरीन बात है अनअकैडमी की, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल करो जितना हो सकता है। और अनअकैडमी पे आस्क डाउट फीचर, जब भी आपको कोई भी डाउट आता है, सिंपली आपको क्वेश्चन को क्लिक करना है, क्रॉप करना है, सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, और सबमिट बटन पे क्लिक करना है। आपको वीडियो सोल्यूशन मिलता है हाई क्वालिटी, in within some seconds only you are gonna get your video solution, okay. And you can use the code TAM10 to unlock this feature if you are doing it for the first time. एंड बेटा अनअकैडमी पे ये मेगा ऑफर्स चल रहे हैं, जहाँ पे 6 से लेके 12th क्लास तक के लिए अमेजिंग मेगा ऑफर्स हैं। 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन या 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेने पे आपको 6 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन फ्री मिल जाते हैं। अनअकैडमी पे आप इन फ्री क्विजेस को ज्वाइन कर सकते हो बेटा, ठीक है। फ्री स्पेशल क्लासेस चल रही हैं, जहां पे आपको रियल टाइम, अच्छा मेरी ये क्लासेस जो है आई हैव प्लान देम ऑन 4:45 to 5:45 ओनली, एंड दैट इज गोइंग टू बी टीटीएस, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, ठीक है। तो बेटा हमारी अब हम जो हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो थर्सडे को होगी। तो थर्सडे को 4:45 पे क्लास में पहुंच जाना, मैं वहां पे प्लांट फिजियो स्टार्ट कराऊंगी। तो जितने बच्चे प्लांट फिजियो पढ़ना चाहते हैं मेरी इन स्पेशल क्लासेस को ज्वाइन कर लेना। आई विल बी टेकिंग द क्लासेस देयर फॉर द प्लांट फिजियो, राइट। एंड रियल टाइम इंटरेक्शन आपको मिलता है यहाँ पे। स्पेशल क्लासेस में बहुत मजा आता है, आपको एक्चुअल में फील आता है क्लासरूम वाला, और आपको पता चलेगा कि प्लस में भी कैसे पढ़ाई होती है। तो अगर आप बिल्कुल आपको कोई आइडिया नहीं है कि अनअकैडमी प्लस पे क्लासेस कैसी होती है, तो पहले आप इन फ्री स्पेशल क्लासेस में आना स्टार्ट करो। आपको पता चलेगा, आपको समझ में आएगा, आपको एक्चुअल में रियलाइज होएगा कि वाई द अनअकैडमी ऐप क्लासेस आर फार फार बेटर दैन द वाईटी क्लासेस, ओके। एंड आस्क क्वेश्चंस, आपको यहाँ पे क्वेश्चन टैब यूज करके क्वेश्चन पूछ सकते हो। लाइव पोल ऑप्शंस होते हैं, लीडर बोर्ड इज देयर, एंड यू कैन इवन कम्पीट विद योर फ्रेंड्स व्हेन यू गेट द लीडर बोर्ड। एंड अनअकैडमी प्लस बेटा जब भी लोगे, डोंट फॉरगेट टू यूज माई TAM10 कोड to get a flat 10% off on any of your favorite Unacademy subscription, ठीक है। मेरा ये TAM10 कोड यूज करना बिल्कुल मत भूलना बच्चा बाड़ी, okay. Thank you so much for attending the class, all of you. A very good evening. Bye bye. Take care. Let's crack it. जाने से पहले सेशन को लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, and also hit the bell icon if you haven't done it yet, so that you don't miss out on the important notifications from Unacademy 11-12 channel. All right. Bye bye. Take care, all of you.